नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज। मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे नेक में होने वाली स्टिफनेस के बारे में, या फिर आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं और अचानक से हमें लगता है कि हमारी जो नेक है वो एक ही जगह अटक गई है, यानी कि गर्दन में किसी भी तरह का मोच आना, या फिर कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं तो गर्दन की नस का चढ़ जाना। इसमें क्या होता है, जैसे रात भर आप एक करवट से सोते हैं, या फिर आप जो पिलो यूज करते हैं उसकी थिकनेस ज्यादा यूज कर लेते हैं, या फिर वो कम थिकनेस वाली होती है, तो उसका असर सीधा आपकी नेक पे पड़ता है। गलत पोस्चर में सोने की वजह से फिर क्या होता है, आपकी मसल्स के ऊपर रात भर कंटिन्यू स्ट्रेस पड़ता है, और जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं तो फिर आप देखते हैं कि आप नेक को इस तरह से टर्न नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी नेक राइट लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में उधर स्टिफ हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस स्टिफनेस को, उस गर्दन में जो मोच आई है या फिर जो नस चढ़ी है, उसको एक्सरसाइज करके किस तरीके से हम घर बैठे ही उसको ठीक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको उसके लिए ट्रीटमेंट बताया जाएगा, उसके साथ साथ उसके लिए एक्सरसाइज बताई जाएंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर मॉर्निंग में आपकी नेक स्टिफ हुई है तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है। स्टार्टिंग में आपको सिकाई करनी है। 15 से 20 मिनट के लिए आप हॉट फॉर्मेंटेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी राइट साइड की इस तरह से नेक स्टिफ हुई है। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो आपकी एससीएम मसल्स होती है यानी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और आपकी जो ट्रेपेजियस मसल होती है, इनमें बहुत ज्यादा टाइटनेस होती है। आपका प्रोफेशन इस तरीके का है कि आप बैठकर काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है, और गलत पोस्चर की वजह से फिर आपकी जो नेक की मसल्स है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होती नजर आती है, जिसकी वजह से वो स्टिफनेस, वो स्ट्रेस कंटिन्यू आपकी मसल्स के ऊपर रहता है। और जैसे ही कोई गलत पोस्चर आप लेते हैं या फिर गलत तरीके से आप बैठते हैं तो फिर आपकी नेक स्टिफ हो जाती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सिकाई करनी है 15 से 20 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, इसका फायदा यह होगा, जो आपकी नेक की मसल्स है वो काफी लूज हो जाएंगी, जो आपके पेन का लेवल है वो कम हो जाएगा, और आपको अपना ये पार्ट काफी सॉफ्ट फील होगा। इसके साथ साथ आप नेक की स्टिफनेस के लिए एमएफआर भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मायोफेशियल रिलीज टेक्निक। अगर आप पहले फिजियोथेरेपी ले चुके हैं तो आप इस टर्म को जरूर सुना होगा कि इसमें क्या होता है, जो आपके टाइट मसल्स होती है या फिर जो ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए होते हैं उन्हें हम रिलीज करते हैं टूल की हेल्प से। लेकिन अब बात आती है कि घर पे बैठ के हम इसको कैसे रिलीज करें। तो उसमें आपको क्या करना है, आप किसी भी ऑयल का या फिर आप कोई भी लोशन क्रीम का यूज कर सकते हैं। आपको इस एरिया पे अप्लाई करनी है, क्योंकि इस साइड की आपकी नेक स्टिफ हुई है, तो आपको इस मसल्स के ऊपर अप्लाई करने, फिर उसमें आपको एमएफआर करना है, यानी कि बहुत हल्के हाथों से आपको उसको रिलीज करना है। किस तरीके से करना है, आपको सीधा लेट जाना है। आप खुद से भी कर सकते हैं नेक के एरिया को, या फिर अगर आपके साथ कोई है तो आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। आराम से आपको लेट जाना है, थोड़ा सा नेक को जितना पॉसिबल हो सके, जहां आपको पेन ना लगे उस तरफ से आपको उसे टर्न कर लेना है, और फिर ऐसे हल्के हाथ से आपको उसको रिलीज करना है। जैसे ही आप साइड टर्न करते हैं तो आप देखेंगे जो आपकी एससीएम मसल है वो अलग से पॉपअप हुई आपको दिखाई देती है, आप इजीली उसको देख पाएंगे। फिर आप आराम से उसको रिलीज करें। थंब की हेल्प से भी आप उसे इस तरीके से रिलीज कर सकते हैं, या फिर आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से इस तरीके से अपर डायरेक्शन में ले जाएं और बहुत हल्का हल्का उसको रिलीज करें। इससे क्या होगा, जो टाइटनेस आपकी आई हुई है नेक में वो थोड़ा कम हो जाएगी, और जैसे कंटिन्यू आप 2-3 दिन इसको करेंगे तो आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। अब इसके बाद बात आती है कि आप नेक की रेंज ऑफ मोशन आपकी बहुत कम हो चुकी है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, जो नेक की स्टिफनेस है उसे किस तरीके से खोला जाए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी नेक को, यानी कि जिसे मेडिकल टर्म में सर्वाइकल रीजन बोला जाता है, उसको आप ट्रैक्शन दे सकते हैं। और ट्रैक्शन आपको किस तरीके से देना है, आप एक टॉवल या फिर कोई सॉफ्ट क्लॉथ का यूज कर सकते हैं, और उसको आपको किस तरीके से पकड़ना है, आपका जो ये एरिया है जहां पर आप देखते हैं आपका सर्वाइकल रीजन स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल रीजन, तो आपको उस टॉवल का एक रोल इधर रखना है, और उस तरीके से आपको टॉवल को इस तरीके से पकड़ के फिर अपनी नेक को ट्रैक्शन देना है। आप देखेंगे जैसे ही आप उसके दोनों एंड को पकड़ेंगे टॉवल को, और ऊपर की डायरेक्शन में आप ट्रैक्शन देने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा लाइटनेस फील होगी, यानी कि आपको लगेगा कि जो नेक में जो आपकी अकड़न है वो कुछ हद तक कम हो गई है। अब इसके लिए हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके लिए सिंपल सी 2-3 एक्सरसाइज है, जिन्हें फॉलो करके आप नेक की स्टिफनेस के साथ साथ, अगर आपको फॉरवर्ड हेड पोस्चर है या फिर आपकी नेक की मसल टाइटनेस है, उन्हें भी आप ठीक कर सकते हैं। तो इसमें आपकी सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका एससीएम स्ट्रेच। उसमें आपको क्या करना है,
जैसे आपके इस साइड की आपकी नेक में दिक्कत है तो फिर आपको इस तरीके से अपने हाथ को रखना है और बहुत लाइट स्ट्रेच करना है। यहाँ आपको स्ट्रेच फील होगा, जहां आपको लगे कि पेन आना स्टार्ट हो गया है उधर ही आपको रुक जाना है। इस तरीके से आप अपना हाथ रखेंगे और नेक को स्ट्रेच करेंगे। इस एरिया में आपको स्ट्रेच फील होगा। देन होल्ड फॉर 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। और अगर आपको इस तरह के प्रोफेशन में हैं जो सिंपल लैपटॉप पे काम करते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपकी नेक में इस तरह की प्रॉब्लम आना बहुत कॉमन है। तो आप दोनों साइड की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसका करने के बाद फिर आप सेकंड इसका करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 बाय 1 आप दोनों साइड का करिए और 10 सेकंड के होल्ड पीरियड के साथ आप 10 to 15 रेपिटेशन इसका कर सकते हैं। सेकंड आपकी एक्सरसाइज है चिन टक एक्सरसाइज। चिन टक एक्सरसाइज हम पहले भी कई वीडियो में आपको समझा चुके हैं कि इसके कितने सारे बेनिफिट हैं और इसको करना कितना इजी है। यानी कि आप बैठे बैठे भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले तो आप इसको ऑफिस में, घर पे, कभी भी इसको कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, डबल चिन आपको बनानी है लाइक दिस। ये आप देख पा रहे हैं, डबल चिन आपका बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनको फॉरवर्ड हेड पोस्चर है या नेक की किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो यह एक्सरसाइज आपके लिए काफी यूजफुल है। इसको आप जितना रेपिटेशन इसका करोगे इतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा और आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। फिर से करते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चिन टक एक्सरसाइज क्या करती है, जो आपकी नेक की फ्लेक्सर्स मसल है, यानी कि आपके नेक किस तरह के फ्लेक्शन कराने में हेल्प करती है, उसकी स्ट्रेचिंग के साथ साथ आपकी नेक की जो एक्सटेंसर मसल्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग भी करने में आपको हेल्प कराएगी। अब बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज के बारे में। थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको सिंपल नेक को इस तरह से टर्न करना है तो इस एरिया की जो आपकी टाइटनेस है वो रिलीज हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरीके से फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सिंपल सा ट्रीटमेंट लेके, ये सिंपल सी 2-3 एक्सरसाइज करके अगर आपकी गर्दन में इस तरह की परेशानी आई है, कोई स्टिफनेस है या फिर गर्दन की जो नस चढ़ गई है, उसको आप आराम से रिलीज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि जिन भी लोगों को इस तरह की परेशानी है वो इस वीडियो को देख के, इन एक्सरसाइज को फॉलो करके घर बैठे ही अपना ट्रीटमेंट करके इस नेक की परेशानी से अपने आप को छुटकारा दिला सके। तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।